नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड में। और आज हम लोग हैं एपिसोड नंबर 10 और जिसका कि शीर्षक है इट इज़ समहाउ रिलेटेड विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज का शीर्षक है क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोगों के लिए काम नहीं करता। आप सोचेंगे कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। तो वो ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज इस पूरी लाइफ हैक सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है एंड उसमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स, आवर गोल्स थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हम लोगों ने वो मैथडोलॉजी की किस तरीके से आप द पावर ऑफ अफर्मेशंस या द पावर ऑफ ऑटो सजेशंस को यूज़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसके जो है कुछ रिएक्शंस भी आए एंड देवर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं यूज़ किया है लेकिन जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो उनके नहीं आ पाए। तो कुछ एक सवाल थे जिनका कि जवाब देना मैं उचित समझता हूँ इस पर्टिकुलर एपिसोड में एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलरली दिस टॉपिक ऑन दिस एपिसोड। तो सवाल कुछ ऐसा था, सवाल नंबर 1 कि क्या सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एलिजिबिलिटी होना या पात्रता होना ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर क्यों ऐसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए तो काम करता है लेकिन कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, दैट इज़ सवाल नंबर 2। और तीसरा जो सवाल था, समहाउ वन ऑफ द व्यूअर वाज ट्राइंग टू कोरिलेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विथ श्रीमद् भगवत गीता या लॉ ऑफ कर्मा से उसको रिलेट करने की कोशिश की गई है। तो ये 3 सवालों के जवाब जो है मैं आपको इस एपिसोड में देना चाहूँगा एंड मैं चाहूँगा कि ये एपिसोड के बाद में यदि इवन इफ़ यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस और इफ़ यू वांट टू डू सम वैल्यू एडिशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये देखा था कि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नाम है ये तो अभी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया है, लेकिन यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन, इसकी जो व्याख्या है या इसका जो उल्लेख है आपको हमारे वेद और पुराण में भी मिल जाएगा। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये है कि हाँ, अब चूंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी है बिकॉज समहाउ इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़ और वहाँ से फिर ये हम लोग के पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में आया है, राइट। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से योग जो है बेसिकली हम लोग ही देन है एंड देन फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होकर गया, वहाँ से योगा होकर आया एंड देन नाउ वी हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेडिकेशन हमारे यहाँ से होकर गया एंड मेडिटेशन जब वहाँ से माइंडफुलनेस बनकर आया पलट के, तो देन वी एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस। तो इसी तरीके का कनेक्शन कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में भी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ही पैशनेटली चाहते हैं, राइट, तो यू विल हैव टू सेटल और यू विल हैव टू सिंक्रोनाइज योर फ्रीक्वेंसी विद दैट ऑफ यूनिवर्स। और इसके हिसाब से ये बोला जाता है कि यूनिवर्स हमेशा आपको देना चाहता है, राइट, लेकिन जितनी लगन से, जितने पैशनेटली आप जो है उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे उतना ही यूनिवर्स आपकी जो है वो सिचुएशंस डेवलप करने में मदद करेगा, राइट। इसका मतलब बहुत सीधा है कि कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉ ऑफ कर्मा को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट जो हमारा सवाल था, जो मैंने अभी 3 सवाल आपके साथ में शेयर किए कि सर क्या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो है कर्म करना छोड़ देंगे या अपनी जो ड्यूटी है वो निभाना छोड़ देंगे एंड देन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बदौलत आप किसी चीज़ को पाना चाहें तो। वाई? बिकॉज इसका मैं आपको सीधा सा कोरिलेशन बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ तो जो कई लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा एडवांटेज इसलिए नहीं मिल पाता बिकॉज समहाउ दे डाउट ऑन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स पर डाउट करने की कोशिश करते हैं, खुद की थिंकिंग पर, खुद पे भरोसा करने से थोड़े से जो कतराते हैं। जो पावर ऑफ अफर्मेशन को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर ऑफ ऑटो सजेशन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समहाउ डाउट है या एक्सपेरिमेंटल फेज में है। They themselves are not giving the instructions to the brain that this be executed.
वो लोग खुद कंफ्यूजन में कि क्या पता मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ये चीज़ होगी नहीं होगी। कई बार जो है इस प्रोसेस में खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि यदि आप खुद ही नेगेटिव थॉट्स को लेकर यदि चलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आपका जो है इस प्रोसेस पे और इस यूनिवर्सल लॉ पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, Having said that, this does not mean that कि आप कर्म करना छोड़ दें, राइट। तो आप अपना कर्म करना चालू कीजिए एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करेगा। ये आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पर कि जो गोल्स और जो सपने आपने अपने लिए देख रखे हैं, इट विल ट्राई टू हेल्प यू दो सिचुएशंस कि जिनको एज अ मीडियम आप चैनलाइज करके और अपने गोल्स को पा सकते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में ये उत्सुकता थी जानने की दिस क्लैरिफिकेशन, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई इट, राइट। सो दैट वाज ऑल इन दिस एपिसोड। और मेरे ख्याल से आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दैट क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं करता, कुछ लोगों के लिए ही काम करता है, राइट। बिकॉज दे हैव गॉट 100% फेथ, एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव दैट गोल ऑल्सो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा डिपेंडिंग अपॉन योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, राइट। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड, राइट। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।